सम ऑफ द टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी बायो के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। So today I'm going to discuss about the books you need to follow in MDCAT 2023. So basically आपका पता है आपका जो ये ईयर जा रहा है पूरा, ये आप अगर MDCAT की तैयारी पहले से ही स्टार्ट कर देंगे तो इट्स बेटर। तो मैं अभी ये वीडियो इतना जल्दी इसलिए बना रही हूँ ताकि वो बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं वो भी ये सब वीडियोस देख के वो बुक को फॉलो करना स्टार्ट कर दें। बाकी जो अभी सेकेंड ईयर कर रहे हैं वो भी इसके आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इसके साथ मैनेज करें। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दोज बुक्स दैट यू नीड टू हैव फॉर द MDCAT 2023। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास तो फर्स्ट ईयर की सारी बुक्स आ गई सिंध बोर्ड की। बीइंग इन अ कराची, सिंध बोर्ड की बुक्स को फॉलो करें। इफ़ यू आर फ्रॉम द A लेवल्स, OA लेवल्स और या फिर आप फेडरल बोर्ड से हैं तो आपकी प्रेफरेंस का लेवल सबसे पहले आपकी सिंध बोर्ड की बुक्स होनी चाहिए। सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर, सिंध बोर्ड की सेकेंड ईयर, एवरी बुक फॉर सिंध बोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझ लें सिंध बोर्ड की सारी बुक्स आपने सबसे पहले सिंध बोर्ड की बुक्स करनी है। वंस यू आर डन विद द सिंध बोर्ड की बुक्स देन यू हैव टू गो फॉर द फेडरल बोर्ड की बुक्स। फेडरल बोर्ड की बुक्स के अंदर से कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको पढ़ने होते हैं। तो वो टॉपिक्स मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी कि फेडरल बोर्ड के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पेपर में आ रहे होते हैं। इवन तो आपको सिर्फ ये बोलते हैं कि सिंध बोर्ड से ही आएगा, बट स्टिल फेडरल से कुछ चीज़ें आती हैं। तो आपने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखनी है, सिंध बोर्ड की सारी बुक, फर्स्ट ईयर की सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बुक्स, सिंध बोर्ड की सेकेंड ईयर की बुक्स एंड देन फेडरल बोर्ड के कुछ टॉपिक्स। वो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगी। फेडरल बोर्ड की बुक्स भी बहुत ज़रूरी है। जब मेरे टाइम में हुआ था पेपर तो मैंने PMDC का पेपर दिया था और उस टाइम मैंने फेडरल बोर्ड की सारी बुक्स पढ़ी थी, सिंध बोर्ड की बुक्स पढ़ी थी, पंजाब बोर्ड की बुक्स भी पढ़ी थी। तो बुक्स दैट आई एम गोइंग टू प्रेफर यू गाइज, फर्स्ट प्रायोरिटी इज सिंध बोर्ड का पूरा कोर्स आपने पढ़ना है। आपको चैप्टर दिए होते हैं कि ये चैप्टर छोड़ दें, ये चैप्टर के इवन टॉपिक्स दिए होते हैं, दे असाइन यू सम टॉपिक्स। काइंडली अगर आप टॉपिक्स में जाएंगे ना तो आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस देते हैं। इस साल भी दिया 2022 के बच्चों से, 2023 के बच्चों से पूछे, इस साल भी इन्होंने पेपर में बहुत सारी चीज़ें आउट दी हैं। तो प्लीज़ देयर इज सो मेनी ट्रस्ट इशूज़ यू डोंट। तो पहले तो सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर, सिंध बोर्ड की सेकेंड ईयर कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक एक्सेप्ट सम ऑफ द चैप्टर्स। ये कुछ चैप्टर्स नहीं देते और ये सिलेबस जो ये PMC दे रहा होता है ये हमारे साल में भी वही सिलेबस दिया था और आपके ईयर में भी वही टॉपिक असाइन किया था। और जो पेपर में आया था वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे, लाइक 20 और मोर देन 20 क्वेश्चन आए थे। एंड दिस इज़ वेरी बिग थिंग फॉर बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, प्री मेड स्टूडेंट। आपकी बहुत सारी चीज़ें अगर आउट ऑफ सिलेबस आ रही है तो हाउ कैन यू, लाइक फॉर अ प्री मेड स्टूडेंट एक MCQs मैटर्स अ लॉट। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिंध बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस, ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक। और हर टॉपिक अगर उन्होंने एक टॉपिक चैप्टर, स्पेशली दोज टॉपिक्स जो कि उन्होंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं और कुछ टॉपिक्स काटे हुए हैं लेकिन चैप्टर का नाम उन्होंने लिखा हुआ है, लाइक इन द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल दे स्किप द प्लांट पार्ट्स इन द प्रीवियस ईयर। क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ऑनलाइन, तो उसके अंदर इन्होंने, मैं बच्ची को पढ़ाई थी तो उसके अंदर उन्होंने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का प्लांट का पूरा पोर्शन ही कट किया हुआ था। सो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब आप प्लांट पार्ट का पूरा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को कट कर देते हो और उसके बाद आप फिर उम्मीद रखते बच्चों से कि वो सारा पढ़ के आएँ और पेपर में आप आउट दे देते हो, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो मैं आपसे यही कहूँगी अगर उन्होंने आपको एक चैप्टर असाइन किया कोऑर्डिनेशन कंट्रोल तो आपने वो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने, उन्होंने प्लांट चैप्टर का टॉपिक नहीं दिया तो आपने छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना प्लीज़, राइट। तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सिंध बोर्ड की बुक्स तो कंप्लीट आपने पढ़ लिया। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी फेडरल बोर्ड। फेडरल बोर्ड के सम ऑफ द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टॉपिक्स बता दूंगी फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री एंड बायो, तीनों के अंदर कि फेडरल बोर्ड के कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एंड यू गाइज नीड टू नो दोज टॉपिक्स एज वेल। जस्ट एक रीड कर लीजिएगा ताकि अगर पेपर में लेट सपोज आ जाता है तो आपका कोई भी MCQs गलत होने के चांस ना हो। सेकेंडली फेडरल बोर्ड की जो बुक्स के लास्ट में MCQs होते हैं, यू मस्ट हैव टू सॉल्व दोज, काइंडली सॉल्व दोज। वो बच्चे छोड़ देते हैं और उसके बाद उसी में से एज इट इज़ आ रहा होता है, तो इसलिए being in a safe side you have to solve those MCQs as well. Then if you guys have the Punjab board books, just follow and just read the summary, like summary they give in the last of the chapter. You just have to read those summaries and filling the blanks, whatever they give in the end of the exercise. They do have some filling the blanks, true false, वो जो सारी एक्सरसाइज होती है वो जस्ट आपने उसको एक बार रीड कर लेना है ताकि आपके माइंड से वो चीज़ें गुजर जाए, ठीक। अब आपको मैंने बता दिया कि आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। बुक
कौन सी MCQs के लिए फॉलो करनी है किसी भी कोचिंग से, किसी भी कोचिंग सेंटर, इफ़ यू आर फ्रॉम द डॉक्टर्स एंड फ्रॉम द अनिस हुसैन फ्रॉम एनी कोचिंग, तो यू गाइज हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू रिवाइज ऑल दोज MCQs। बाकी कोचिंग कौन से बेस्ट है कराची के अंदर, इफ़ यू गाइज वांट टू नो दिस तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी। बाकी बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से रहा है और मेरी सिस्टर का भी, तो आई नो कि विच कोचिंग इज़ द बेस्ट वन। बाकी ये कि आपने कोई भी कोचिंग में अगर आप हैं वो आपको बुकलेट ज़रूर देते हैं, तो वो बुकलेट सॉल्व करें। अगर वो बुकलेट्स नहीं दे रहे तो आप लोग पास पेपर्स खुद खरीदें। डाउ ग्रेड्स के पास पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव इन नंबर 3 यू हैव डाउ ग्रेड्स के पास पेपर्स। यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी MCQs फ्रॉम द डाउ ग्रेड्स, क्योंकि दे आर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ NTS। प्रीवियसली इट वॉज NTS, देन इट वॉज PMDC, नाउ इट इज़ PMC। सो वट एवर इट इज़, ये चेंज होता रहता है, बट they follow what the pattern is same for all the NTS, PMC और PMDC। डाउ ग्रेड्स की बुक मिलती है, उसको ज़रूर खरीद लें। अगर नहीं है आपके पास तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ MCQs शेयर कर दूँगी सारे डाउ ग्रेड, बिकॉज आई डू हैव द डाउ ग्रेड। और उसके बाद एक और बुकलेट मिलती है, नेशनल MDCAT के नाम से है, तो उसके अंदर बहुत सारे MCQs होते हैं। अगर हो सके पॉसिबल तो उससे भी सॉल्व करें, अगर नहीं पॉसिबल तो अगर आपके पास नहीं है एंड यू कैन बाय इट, तो डू लेट मी नो, आई विल शेयर दोज MCQs विद यू एज वेल विद द एक्सप्लेनेशन, तो आपके लिए भी हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बाकी ये कि उसके बाद A and O लेवल्स के बुकलेट मिलती है MCQs की, उसके अंदर से कुछ चैप्टर जैसे कि बायो के स्पेसिफिकली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर उसके अंदर हैं, जैसे कि सेल चैप्टर है, तो मैं वो आपको बता दूंगी कि A लेवल्स की बुक में से आपने कौन से स्पेसिफिकली फॉर बायो में कह रही हूँ, सिर्फ A और O लेवल्स की बायो की बुक खरीद लीजिएगा, क्योंकि उसमें ना बायो के कुछ क्वेश्चंस NTS में इतने मुश्किल आते हैं, लाइक PMC, PMDC, MDCAT में इतने मुश्किल आते हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आता, तो वो A and O लेवल्स के ही टेक्निक से वो करवा रहे होते हैं, तो उसके MCQs आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू गाइज डोंट हैव द A and O लेवल्स बुक, तो उसके लिए भी मैं MCQ सॉल्व करा दूँगी, बिकॉज आई डू हैव ऑल दोज बुक्स, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है वो सारी बुक्स, तो मेरे पास सब कुछ पढ़ा है। तो इफ़ यू गाइज वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प अकॉर्डिंग टू द जो मैंने बुक आपको प्रेफर किया है, तो डू लेट मी नो, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, ठीक। अच्छा, ये सारी बुक्स मैंने आपको बता दी क्या चीज़ें हैं। एक छोटी सी टिप बता देती हूँ आपको कि अगर आप एक भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं ना, एक भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, तो चैप्टर को पहले रीड करें, चैप्टर को समराइज़ करें, उसके बाद उसके MCQs, चैप्टर के MCQ सॉल्व करें। अगर यू डोंट हैव द बुकलेट तो यू कैन सी द यूट्यूब वीडियोज़, बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड कर रहे होते हैं MCQs के, और इंशाल्लाह आई विल ऑल्सो अपलोड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल की वन शूट वीडियो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल की। उसके अंदर ये होगा कि वन शूट मीन्स वन गोल वीडियो, उसके अंदर ये होगा हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का, और उसके बाद उसके MCQs सॉल्व करेंगे, उसके MCQs सॉल्व करेंगे, और पास पेपर्स के अगर हो सके तो वो भी करा दूँगी, और आपके पास नोट्स आ जाएंगे मेरे, तो आप और बुक्स की लाइन कौन सी हाईलाइट करनी है, वो जो बुक की इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वन गोल वीडियो में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वन गोल और वन शूट वीडियो, तो इंशाल्लाह मैं सून ये आपसे शेयर करूँगी। अभी मेरे प्रॉफ चल रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बुक्स, मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी हैं। सिंध बोर्ड की कंप्लीट बुक्स पढ़नी है, फेडरल की जस्ट हैव टू नीड टू रीड जस्ट सम ऑफ द टॉपिक्स, मैं आपको बता दूंगी बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। O and A लेवल्स के सिर्फ बायो के MCQs बुकलेट मिलती है, उनकी MCQs होते हैं सिर्फ, तो O and A लेवल्स के कुछ बायो के MCQs आपने सॉल्व करने चैप्टर्स के, जैसे सेल हो गया और इस तरह के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मैं आपको बता दूंगी कौन से चैप्टर्स के करने हैं। उसके बाद बायो के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो शेयर कर दूँगी, फिर फिजिक्स के शेयर कर दूँगी इंपॉर्टेंट, ताकि आप उनको जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, आप पहले उनको रीड करें, उनको करें कवर, और उसके बाद फिर उस पर जाएँ जो कि अनइम्पॉर्टेंट है। और काइंडली इफ़ यू आर अ रिपीटर तो यू हैव इनफ टाइम टू रीड A-O लेवल्स बुक्स, ऑल्सो यू हैव इनफ टाइम टू डू फेडरल बुक के वो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, एंड द पंजाब बोर्ड की समरी एंड द ब्लैंक्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वट एवर आई टोल्ड के हमें क्या करना है। और जो भी चैप्टर आप सॉल्व करते ना, काइंडली सॉल्व व्हेन एवर यू आर डन सॉल्विंग चैप्टर यू हैव टू गो टू द MCQs, और पास पेपर साइड बाय साइड रखें अभी से। अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन बहुत बेस्ट हो चुकी है तो आप पास पेपर रखें। बाकी मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि 6 मंथ स्केड्यूल, तो अगर आपको 6 मंथ स्केड्यूल देखना है, आप बनाना चाहते हैं, तो यू कैन गो देयर एंड जस्ट टेक एन आइडिया कि किस तरह से आपने अपने आप को मैनेज करना है। इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड बीइंग इन अ सेकेंड ईयर एंड यू वांट टू डू द MDCAT एज वेल, तो किस तरह से उसे मैनेज करना है वो वीडियो मैंने नहीं बनाया। इफ़ यू गाइज वांट कि मैं वो वीडियो बना दूँ तो आई विल डू। बाकी दिस इज़ ऑल अबाउट द बुक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द MDCAT।
सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड ताकि मेरी भी हेल्प हो सके। नाउ मेरे प्रॉफ आने वाले हैं, स्टिल आई एम हेयर फॉर यू, जितना ही सपोर्ट करे जितना सपोर्ट मैं आपको कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, यू कैन आस्क मी देयर और ऑन माई Instagram ID. My Instagram ID is Nadine Nadeem as well. So Allah Hafiz, take care.